चमचमाता हुआ रोड, ये सब देन है ना। अब देश की सेवा करें, बिहार की सेवा करके बिहार को उत्थान की ओर ले गए, उन्हीं के लिए बिहार के राजनीतिक में एक बार फिर से सियासी हलचल हो गई है। जब से नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का जो है नामांकन कराते हैं, उसके बाद जो है बिहार में राजनीतिक तेज से हलचल होता है। इसे सब विषय पे बातचीत करने के लिए भाजपा प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। क्या नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री भाजपा से होंगे? ये बहुत बड़ी सवाल है। सभी लोग जो है ये सवाल कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा। स्वागत है सर। जी, आपको भी स्वागत है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता, बिहार का शिल्पकार, 20 वर्षों से जो है ना इस प्रदेश को सेवा करके बिहार के उत्थान की ओर ले जाने वाला एक महापुरुष के रूप में पहली बार बिहार की धरती पर मिला था रे भाई। जो बिहार को धधकता हुआ बिहार से 2005 से लेकर के आज तक बिहार को विकासशील करके बिहार के नौजवानों को, बिहार के बेटा और बेटियों को सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और हायर एजुकेशन तक की चिंतन और मंथन करके हमारे बिहार के नौजवानों को, बिहार की बेटा और बेटियों को और बुजुर्ग माताएं और हमारे पूरे महिलाएं को कैसे उत्थान की जाए, इसकी चिंतन और मंथन हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने सुशासन, लैंड ऑर्डर को दुरुस्त करके देने का काम किया रे भाई। तो ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को ही जो है ना यह सफलता जाती है। क्योंकि 11 वर्षों से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना न बखूबी से बिहार को पैसा देने का काम किए और आदरणीय नीतीश कुमार जी के रूप में एनडीए का जो है ना मुखिया, वो पांचों पांडव के रूप में जो है ना मिलजुल करके बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में कैसे करे खड़ा, इसके चिंतन और मंथन हमारी जो है ना बिहार की आदरणीय शिल्पकार नीतीश कुमार ने किया। और यदि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो अच्छी बात है, बिहार की उत्थान की जो है ना अंतिम शिखर पर ले गए। अब जाएंगे, देश में सेवा देंगे। उन्होंने पूर्व में भी हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो है ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उसके साथ साथ रेल मिनिस्टर थे। तो उनकी अनुभव का लाभ जो है ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार की जोड़ी मिलकर के बिहार को, देश को विकासशील देश से कैसे विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करे, इसकी चिंतन और मंथन करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए का मुखिया, ने निर्णय लिया कि एक सदन मुझे बाकी है रे भाई, हम उछली सदन में जा करके अपने देश की सेवा करने का बीड़ा उठाते हैं। तो हम लोगों का एकदम फर्ज बनता है एनडीए के मुखिया होने के नाते हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को राज्यसभा जाने का जो है ना हम लोग ये किए। आप लोगों ने तो नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया, हाईजैक किए, आप लोगों को ट्वीट कर दिए जबरदस्ती नीतीश कुमार के पेज पे। देखिए, बात ऐसा है कि ये विपक्षी के लोग बोल रहे हैं मेरे भाई, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर कोई दबाव बना नहीं सकता है। आज तक का इतिहास में आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी दबाव का राजनीति नहीं किए। यही एक ऐसा महान पुरुष बिहार का शिल्पकार मिला रे भाई, जो यह बात जो है ना स्वर्ण अक्षरों में लिखने की जरूरत है और लिखी भी जाएगी। इतिहास गढ़ करके हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता को उत्थान की ओर ले जा करके एकदम परमानेंटली अपना जगह बनाया है जनता के दिल मेरे भाई। और इस देश के अंदर में देख लीजिए, प्रदेश के अंदर में खास करके हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार की जोड़ी को बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने मैंडेट दे करके बिहार को मुखिया बनने का जो है ना उनको सपना प्राप्त। वो स्वेच्छा से, उनकी अंतरात्मा की आवाज है कि हम जो है ना अब देश की सेवा करें, बिहार की सेवा करके बिहार के उत्थान की ओर ले गए। उन्हीं के रीजन में रोड, नाली, गली, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य, शिक्षा, अब जितना भी देख रहे हैं आज चमचमाता हुआ रोड, ये सब देन है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी का रे भाई। तो ये ऐसे मुख्यमंत्री बिहार को अब हम समझते हैं कि बहुत जुझारू और जो है ना ईमानदार, कर्मठ, योग्य और त्यागी पुरुष हम नहीं समझते हैं कि अब बिहार को दोबारा मिलेगा। एक नाम बहुत तेज से राजनीतिक चर्चा में हो रही है, निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चर्चा हो रही है। क्या लगता है राजनीतिक में आएंगे, कुछ पद उद मिलेगी? एकदम पढ़े लिखे डायनेमिक पर्सनालिटी है हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए का मुखिया के पुत्र हैं भाई। और वो पढ़े लिखे व्यक्तित्व यदि बिहार की जो है ना शासन में आते हैं तो एकदम हम लोग स्वागत करेंगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी से लेकर पांचों पांडव हमारा घटक दल एकदम उनको समर्थन करेगी
कि उनको भी ओहदा दे करके बिहार के सुशासन में योगदान लिया जाए, क्योंकि एक अच्छे पिता के एक सुशील पुत्र है रे भाई, तो वैसे पुत्र को एकदम आने का अधिकार है, उनको आना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है ना, उनको एकदम सलेखे पर लेकर के हाथों हाथ उनको भी मौका मिले, इसकी चिंतन और मंथन हमारी सरकार एकदम तैयार है। भाजपा चाहती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। बात ऐसा है कि हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यह डिसाइड कर लिया भाई, उनकी अंतरात्मा की आवाज है, वो 20 सालों से, बहुत दिनों से मुख्यमंत्री हैं। 2 दशक का मुख्यमंत्री रहने वाला आज तक का इतिहास में बिहार की धरती पर आजादी के बाद से लेकर किसी ने नहीं बना। और उनकी सपना में क्या रखा, अब तो त्यागी पुरुष हैं, वो अब देश की सेवा करना चाहते हैं, तब तो अपनी अंतरात्मा की आवाज से वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये लोग त्यागी महापुरुष लोग हैं रे भाई। मतलब निशांत कुमार को मुख्यमंत्री आप लोग बनाना चाहते हैं या बनेंगे? देखिए बात ऐसा है कि उन्होंने ही निर्णय लिया है कि अब जो मुख्यमंत्री बनेगा बिहार की धरती पर, वह भारतीय जनता पार्टी से ही बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया, और उस सम्मान का जो है ना गिफ्ट के रूप में लौटाने का काम हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है ना उनको एकदम शलाघे पर रखे हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर के पूरे हमारा जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, इसके लिए उनके आभार भी है। और भारतीय जनता पार्टी एकदम उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेगी, और केंद्र का जो है ना भूमिका निभाएंगे, और अपनी विजन को योगदान देकर के देश को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का सपना यदि वो रखे हुए हैं, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है रे भाई, कि एक बिहार का डायनामिक पर्सनालिटी अब बिहार की सेवा करके बिहार को उत्थान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला ऐसे शिल्पकार यदि देश में जाकर के जो है ना दिल्ली की गद्दी पर बैठ